दोस्तों नमस्कार, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। काफ़ी दिनों बाद आपको डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। माफ़ी चाहूँगा, काफ़ी दिनों से मैं इस चैनल पे आया नहीं हूँ। आज की जो कहानी है वो बहुत ही डरावनी कहानी है और वो मुझे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। ये कहानी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी मैं आपको उसी की भाषा में सुनाता हूँ जैसा उसने मुझे लिखकर भेजा है। मेरा नाम रमेश है और ये सब जन्माष्टमी के एक दिन पहले हुआ था। तो हुआ यूँ था कि उस दिन बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ बिल्डिंग की छत की सफाई कर रहे थे, क्योंकि अगले दिन जन्माष्टमी थी। सबने 1 घंटे देर तक सफाई की और सब जब थक गए तो एक एक करके नीचे जाने लगे। लेकिन मेरा भाई बोला कि मैं नहीं थका हूँ, तुम सब चले जाओ, मैं अभी नीचे नहीं जाऊँगा। तो बाकी सब बच्चे तो वहाँ से चले गए, लेकिन भैया अकेले ही ऊपर थे। इसी बीच ऊपर रहने वाले एक अंकल अचानक मेरे भाई के ऊपर जोर जोर कर चिल्लाने लगे। वो बहुत गुस्सा थे। उन्हें देखकर मेरा भाई भी डर गया था। वो अंकल गुस्से में मेरे भाई का कॉलर भी पकड़ रहे थे। असल में हुआ यूँ था कि उनका एक ज्वेलरी का स्टैंड था जो उनके घर पर ही रखा हुआ था और उसे किसी ने चोरी कर लिया था। उनको लग रहा था कि मेरे भाई ने ही उस स्टैंड को चोरी किया है, लेकिन वो मेरे भाई को नहीं जानते थे कि वो ऐसा लड़का नहीं है और मेरे भाई ने भी वो स्टैंड चोरी नहीं किया था। इसी बीच मेरे पापा भी वहाँ आ गए। पापा और उस अंकल के बीच बहुत ज़्यादा बहसबाजी होने लगी। फिर जब पापा को ये पता चला कि भैया ने ही वो स्टैंड चोरी किया है, तो वो काफ़ी गुस्सा हो गए और उन्होंने भैया को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। लेकिन मेरे भाई ने बताया कि उनका एक दोस्त है जो छत के ऊपर रहता है और ये स्टैंड उसी ने लिया है। पापा को लगा कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि छत के ऊपर तो कोई रहता ही नहीं है। लेकिन ये बात बताते बताते ही मेरा भाई बहुत ही अजीब तरह की हरकतें करने लगा। उसके मुंह में से झाग भी निकलने लगे। तो पापा ने जल्दी से उसके मुंह में भगवान का प्रसाद रख दिया। लेकिन मुंह में प्रसाद को डालते ही भाई ने प्रसाद को थूक दिया और देखते ही देखते उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। अब वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। पापा ने उसको जल्दी से बिस्तर पर लेटा दिया और करीब 1 घंटे बाद जब वो थोड़ा नॉर्मल हुआ तो उसने बताया कि करीब 6 महीने पहले से उसका एक दोस्त उसके साथ रह रहा है जो छत के ऊपर रहता है। उसकी बात सुनकर सबको बहुत हैरानी हुई कि ऐसा कौन सा लड़का है जो छत पर रह रहा है, वो भी पिछले 6 महीने से। सब लोग सोच में पड़ गए थे। लेकिन तभी किसी ने बताया कि कुछ टाइम पहले जब ये बिल्डिंग बन रही थी तो इसकी रेलिंग से गिरकर एक बच्चे की मौत हो गई थी और ये पक्का वही बच्चा है जो उस छत पे भटक रहा है। उसकी आत्मा, उसकी जो रूह है, वो छत पर भटक रही है। साथ ही मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पापा बहुत बड़े भगत है और वो मंदिरों में भगत का काम करते हैं। तो भाई की बात सुनकर पापा ने अपनी आंखें बंद कर कर पता लगाया कि वाकई में उसका भाई सच कह रहा है कि नहीं कह रहा है। उस छत पे बच्चे की आत्मा रहती थी, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। और उन अंकल का जो स्टैंड था वो मेरे भाई ने उसके दोस्त यानी कि उसकी उस आत्मा के लिए ही चुराया था। भाई ने भी बताया कि उसका वो दोस्त उसको बहुत सी चीज़ें खाने के लिए भी देता है। ये बात पहले मेरे भाई ने भी किसी को बताई नहीं। मेरे पापा के पास भारी बाबा का एक बड़ा सारा चिमटा था जो उन्हें उनके गुरुजी, जिनका नाम भारी बाबा था, उन्होंने दिया था। फिर पापा ने अपने चिमटे को लेकर उस लड़के के भूत से पूछा कि तू मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़ा है। वो भूत अचानक मेरे भाई के शरीर में आ गया और उस लड़के ने कहा कि तेरा बेटा खुद ही मेरे पास आया था। मैं तो चुपचाप अपनी जगह पर बैठा हुआ था। तेरे बेटे ने मेरे ऊपर बाथरूम कर दी, टॉयलेट कर दी, तभी से मैं इसके साथ रह रहा हूँ। तो पापा ने बोला, इससे गलती हो गई, आज के बाद ये छत पर नहीं जाएगा, तुम इसका साथ छोड़ दो, इसके शरीर को छोड़ दो। लेकिन वो आत्मा भाई को छोड़ने को तैयार ही नहीं थी,
क्योंकि उसे तो एक दोस्त मिल गया था, एक साथी मिल गया था, जिसके साथ वो अपना समय व्यतीत कर रही थी। उस आत्मा का अकेलापन मेरे भाई ने दूर किया था। तो पापा ने उसे अपने चिमटे से बहुत मारा, जिसके बाद वो लड़का भाई के शरीर को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। जब ये सब कुछ हो रहा था, तो मैं वहीं खड़ा था और ये सब देखकर मैं बेहोश हो गया। फिर जब मुझे होश आया, तब मेरा भाई ठीक हो चुका था। उस दिन के बाद मेरे भाई को वो लड़के की आत्मा कभी नहीं दिखाई दी, और न मेरा भाई कभी उसके बाद छत पर गया। और आज हमारी छत पर कोई भी ऐसी डर वाली बात नहीं है। मेरे पापा के चिमटे ने उस आत्मा को वहाँ से भगा दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की भूतिया कहानी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और इस स्टोरी को शेयर भी कीजिएगा। तो बहुत ही जल्दी मिलते हैं अगली भूतिया और डरावनी कहानी के साथ।